बेटा टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ चैप्टर कार्बन कंपाउंड। तो बेटा कुछ ये रिएक्शंस हैं आपके कार्बन कंपाउंड चैप्टर में। तो उसमें बताया गया बेटा सुनो, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल एलिमेंट है, जब आप इसको बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उस केस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप जानते हो बेटा जब भी हम किसी एलिमेंट को या किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं तो हीट एंड लाइट इवोल्व या प्रोड्यूस होती है। तो जो हीट एंड लाइट जो प्रोड्यूस होती है, इट मीन्स ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई है, एक्सोथर्मिक। इट मीन्स ऑल कंबशन रिएक्शंस विल बी एक्सोथर्मिक, बिकॉज इन सभी के अंदर क्या होगा, हीट जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही है। तो जो हीट जब प्रोडक्ट साइड में होती है तो इट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे जब आप ओनली कार्बन को बर्न कर रहे हैं तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। लेकिन अगर आप हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बेटा इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट एंड लाइट। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास बेटा मीथेनॉल। तो मीथेनॉल में भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने इसको बर्न करा है तो क्या बना यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो सेम रिएक्शन रहेगी ये। तो जितने भी सारे कंपाउंड हैं, क्योंकि सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड है, और जब हम इनको बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और हीट हो रहा है। तो यहाँ पर इन कंपाउंड का जो हो रहा है ना, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गैस बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बट अगर मान लो यहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होता तो इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना प्रोड्यूस हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेनॉल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द KMnO4 इज द कैटलिस्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो जो मीथेनॉल है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा मीथेनोइक एसिड में। तो आपको देखना है कितने कार्बन कंपाउंड है, अगर इथेनॉल है तो इथेनोइक बना देगा, मीथेनॉल है तो मिथेनोइक बना देगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पर। और ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपना KMnO4 है और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे अल्कोहल में और उसे कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक में। तो ये कैसे, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, और इनका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पर हमने अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया है कार्बोक्सिलिक में। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक बनेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के देखिए बेटा, आप यहाँ पर आपको देखना है कि जो एल्कीन और एल्काइन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ आप देखेंगे जो एल्कीन है, एल्काइन है, ये किस टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो एडिशन रिएक्शन ओनली इन्हीं के अंदर पॉसिबल होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर बॉन्ड ब्रेक होने के लिए ब्रेक नहीं होगा तो एडिशन कहाँ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एल्कीन और एल्काइन में जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो वहाँ पर फिर एक न्यू एलिमेंट का एडिशन हो जाता है। देखो यहाँ देखेंगे, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया, 2 हाइड्रोजन। देखो ये 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो गया यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो निकल एंड पैरेडियम ये एडिशन के लिए कैटलिस्ट होते हैं जो हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं यहाँ पर। तो ये था एडिशन रिएक्शन। अब इसी का एक और नाम रख दिया गया यहाँ पर हाइड्रोजनेशन, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेजिटेबल ऑयल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे वेजिटेबल घी में। तो जो वेजिटेबल ऑयल है ना वो उसका कंपाउंड क्या है, वो देखो यहाँ पर देखेंगे, वेजिटेबल ऑयल जो है वो तो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि जो एल्कीन और एल्काइन है उनके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जैसे किसी एल्कीन या एल्काइन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पर क्या होगा, वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके बेटा, तो 2-3 ये सेम रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन बोले आप इसे, या आप इसे बोले हाइड्रोजनेशन, या फिर आप लिखे फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी। तीनों का अपना आंसर सेम होगा। और जो एक कैटलिस्ट होते हैं निकल एंड पैलेडियम, एक कैटलिस्ट और होता है यहाँ पर पैलेडियम, PD, वो भी लिख लेंगे बेटा PD पैलेडियम। तो इन दोनों का मेन काम होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर देखेंगे जो ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप में क्या करना है आपको, जो एल्केन का फॉर्मूला होता है ना उसमें से आपको 1 माइनस करना है एल्केन के फॉर्मूले में से, तो न्यू फॉर्मूला बन जाएगा अपना एल्किल का, एल्किल।
जैसे अल्काइल एल्किल ये है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करेगा, इस मीथेन, दिस इज द मीथेन CH4। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को 1 बाय 1 करके एक एक हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करता रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर क्या बना देगा, क्लोरोमीथेन Cl, क्लोरोमीथेन ये बना देगा। और जो ये Cl है ये इस एक H के साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा HCl की फॉर्म में। ओके बेटा, तो यहाँ पर एक एक क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और एक न्यू कंपाउंड बना रहा है यहाँ पर, तो क्लोरोमीथेन, और एक बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एल्कोहल। यहाँ पर हम देखेंगे जो सोडियम है वो जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, यहाँ पर ये इथेनॉल है, देखो 2 कार्बन एटम एलिमेंट्स हैं और ये एक OH हाइड्रोक्साइड, तो क्या है इथेनॉल। तो व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम इट विल फॉर्म सोडियम इथोक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम ने क्या कराया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम भी पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन भी। तो यहाँ पर सोडियम ने हाइड्रोजन को कर दिया डिस्प्लेस और क्या बना दिया है, सोडियम इथोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। सेम यहाँ पर भी ऐसे हुआ बेटा, जो ये मिथेनॉल है सिंगल कार्बन है, तो ये क्या है मिथेनॉल, एल्कोहल ग्रुप है, OH मतलब एल्कोहल ग्रुप। तो यहाँ पर सोडियम ने क्या कराया, इसे यहाँ पर ना डिस्प्लेस कर दिया है H को और क्या बना दिया है, सोडियम मिथोक्साइड। देखो यहाँ 2 कार्बन थे तो इथोक्साइड हो गया, यहाँ पर 1 कार्बन है तो मिथोक्साइड हो गया, सोडियम मिथोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब जो नेक्स्ट है ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर इसने क्या करा है बेटा, नाम से पता चल रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करवाया गया। तो एल्कोहल यहाँ पर देखेंगे आप इथेनॉल है, इथेनॉल को यहाँ पर जब हमने कैटलिस्ट लिया है ना कंसनट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में हम इसे यहाँ पर हीट कर रहे हैं 443 केल्विन पर, तो क्या बन गया, इथीन बन गया। और ये कैसे बनेगा कि यहाँ पर से हमें क्या करना है, इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना है। तो यहाँ से तो OH रिमूव हो जाएगा और इसमें से एक H रिमूव हो जाएगा। जब इसमें से एक H और इसमें से एक OH जब ये हम रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और एक डबल बॉन्ड का जो कंपाउंड बनेगा इथीन, दैट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो यहाँ बन जाएगा। इट मीन्स हमने क्या करा है, इस कंपाउंड में से वाटर को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर हुआ है, तो क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हुआ है इट मीन्स क्या है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर इसका काम था H2SO4 का कि वाटर को रिमूव करवाना। नेक्स्ट पॉइंट आउट अपने पास, एसिटिक एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑरेंज। ये तो आपको पता ही है बेटा कि यहाँ पर जो वो टर्न हो जाता है, एसिड जो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, एसिटिक एसिड। ओके बेटा, नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। नाम से बदल रहा है एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। यहाँ